हेलो एवरीवन। 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें हम 7 नंबर क्वेश्चन से अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में 7 नंबर के पहले वाले सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। इस वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नंबर, सी में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नंबर और डी में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट ई जो हमारे क्या टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम क्या करेंगे, उसको एक रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रोस्टर फॉर्म निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम मानते हैं हमारा यहाँ सेट ए बराबर एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो हमारा सेट ए क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, दूसरा हमारा सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट बी में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर दिया हुआ है, यानी हमारा सेट बी क्या हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, सेट सी में क्या दिया हुआ है, सेट सी में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा ऑड नंबर हुआ। और डी में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम के नंबर के लिए सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 5 7 11 13, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या हो जाएगा, हमारा सेट ए में देखते हैं, सेट ए में 1 2 3 4 5 क्या है, टोटल हमारा एक नेचुरल नंबर है। सेट बी में 2 4 6 8 है, यानी हम देख रहे हैं कि सेट ए और बी में कॉमन क्या है, हमको क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों में के बीच में कॉमन देखेंगे। तो हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर में हमारा इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर सारे नंबर आ जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारा सेट ए और बी में हमारा दोनों में हमारा क्या है इवन नंबर जो है कॉमन है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सेट हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, सेट बी आ जाएगा हमारा यानी सेट ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है सेट बी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेट ए इंटरसेक्शन सी देखना है। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, ए में हमारा ए टोटल हमारा क्या है, तो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में हमारा ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर सारे समाहित होते हैं। इसका अर्थ है कि सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी करेंगे तो हमारा सेट सी कॉमन नंबर आएगा। सेट सी क्या आएगा, एक कॉमन नंबर आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर आएगा, तो सेट सी के बराबर आएगा, सेट सी के बराबर आएगा। ठीक है, यानी हमारा ए इंटरसेक्शन सी क्या देगा, सी सेट सी देगा। अब हम ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। तो ए में ए हमारे टोटल क्या है, नेचुरल नंबर है, और डी हमारे क्या है, टोटल प्राइम नंबर है। तो हमारे नेचुरल नंबर में सारे प्राइम नंबर समाहित है, यानी हमारा प्राइम नंबर क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट ए इंटरसेक्शन डी बराबर 2 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, और ये किसके बराबर है, तो सेट डी के बराबर है। तो इसको हम बराबर सेट डी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखें, यहाँ देखना है हमको, अब निकलना है सेट
ए बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी इंटरसेक्शन सी निकलना है, तो बी हमारा टोटल प्राइम इवन नंबर है और सी हमारा क्या है, टोटल हमारा जो है टोटल हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, सॉरी टोटल ऑड नंबर है। बी हमारा टोटल क्या है, इवन नंबर है और सेट सी टोटल ऑड नंबर है। तो इवन नंबर ऑड नंबर में कोई कॉमन नहीं होता है, कोई जब कॉमन नहीं हुआ तो हमारे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्या आएगा, फाई आ जाएगा, यानी कोई कॉमन नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखना है सेट बी इंटरसेक्शन डी, सेट बी, तो सेट बी हमारा टोटल क्या है, टोटल हमारा इवन नंबर है और सेट डी जो है, सेट डी जो है हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारा सेट बी इवन नंबर और डी प्राइम नंबर में सिर्फ हमारा दो को छोड़ करके, यानी ये दो को छोड़ कर बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए सेट बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, सेट बी इंटरसेक्शन डी सिर्फ हो जाएगा दो। क्या निकालेंगे, सिर्फ इसका सेट दो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सेट हमारा दो प्राप्त होगा। अब सेट सी इंटरसेक्शन डी, तो सेट सी इंटरसेक्शन डी के लिए क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे सेट सी कितना है हमारा, सेट सी हमारा टोटल क्या है, ऑड नंबर है और सेट डी क्या है हमारा, टोटल क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो ये दोनों में हमारा जो ऑड नंबर कॉमन है वो ऑड नंबर हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी कॉमन क्या हो जाएगा, तो हमारा इसमें जो है, तो दोनों में हमारे कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में हमारा प्राइम नंबर कॉमन हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर कॉमन हो जाएगा, ऑड प्राइम नंबर कॉमन हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं सेट सी इंटरसेक्शन डी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर। क्या होगा, एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, हमारा क्या प्राप्त होगा, ऑड प्राइम नंबर प्राप्त होगा देखा जाए तो। यानी सेट हमारा सी और सेट डी ये दोनों में अगर देखा जाए कॉमन आएगा, क्या आएगा, तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, यानी ऑड प्राइम नंबर आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रकार हमारा 7 नंबर जो है, 7 नंबर क्वेश्चन एंड हुआ। 7 नंबर का अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में यही है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, यानी जो नीचे जितना भी सेट दिया गया है उनके पेयर को देखेंगे वो डिसजॉइंट है कि नहीं। डिसजॉइंट कहने का अर्थ है जब दो सेट के बीच कोई एक कॉमन नंबर होता है तब उसे हम डिसजॉइंट सेट नहीं कहते हैं। अगर कोई कॉमन नंबर नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अगर कोई कॉमन नंबर हो तो डिसजॉइंट सेट नहीं बोलेंगे। अगर कॉमन नंबर नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो मानते हैं एक नंबर में दिया हुआ है सेट 1 2 3 4 एंड यहाँ दिए हुए एक सच डेट एक्स इज एन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम इसको हम क्या मानते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरी इसमें है कंडीशन दिया हुआ है एक्स जो है 4 और 6, 4 से लेके 6 तक एक्स का मान है, 4 से लेके क्या है एक्स का मान 6 तक मान है। तो अगर हम मानते हैं, हम इसको हम अगर ए मान लेते हैं और इस सेट को हम इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ए मान लिए और इसको हम बी मान लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखा जाए ए इंटरसेक्शन, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करना चाहें सेट 1 का, यहाँ जब हम सॉल्यूशन करना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसमें है क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसका मान 4 से 6 तक के बीच में जिसका मान है। तो हम देखते हैं कि दोनों में हमारा 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि एक्स का मान 4 से लेकर 6 तक है, इसमें भी हमारा 4 है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, सेट 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8, इसको हम लिख सकते हैं कि
इट इज नॉट डिसजॉइंट, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। क्या होगा, यह डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं सेट्स बिकॉज इसको लिख सकते हैं BAC बिकॉज it have क्या, इसको लिख सकते हैं इट हैज क्या है, कॉमन नंबर। इसमें क्या है, कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर, इसमें कॉमन नंबर है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। इट हैज कॉमन नंबर या एलिमेंट, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर हम 2 पे आएंगे। सेट बी में हम इसको अगर हम मानते हैं, ये हमारा जिसे इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम सेट सी इतना बराबर सेट सी मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, हम सेट डी मान लेते हैं। इसको सेट डी मान लेते हैं, 3 को हम सेट ई मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम पूरा क्या मान लेते हैं, सेट एफ मान लेते हैं। इसको हम सेट एफ मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा सेट, हमारे जो 2 नंबर में, 2 में हमारा AEIOU है, और यहाँ पे हमारा CDEF है। तो दोनों में कॉमन नंबर हम देखेंगे तो दोनों में हमारे कॉमन नंबर ई आ रहा है, क्योंकि ये भावेल लेटर है। इसमें क्या है, इसमें भी एक हमारा भावेल लेटर ई दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ है दोनों में हमारा कॉमन एलिमेंट ई है। तो जब कॉमन एलिमेंट कोई आएगा तो वो सेट हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं जब कोई कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन इसमें कॉमन नंबर आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। यानी सेट सी को हम क्या लिख सकते हैं, सेट सी इंटरसेक्शन डी, सेट सी इंटरसेक्शन डी को हम क्या लिख सकते हैं, सेट सी इंटरसेक्शन डी बराबर ई लिख सकते हैं, सेट ई लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट, इट इज नॉट डिसजॉइंट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर हम, ये हमारा 2 नंबर का सॉल्यूशन है। 3 नंबर का सॉल्यूशन में आएंगे। 3 नंबर में क्या था, ये 3 नंबर जो है, 3 नंबर में है एक सच डेट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। क्या होगा, ऑड इंटीजर। इसका इसमें इवन इंटीजर है, इसमें ऑड इंटीजर है। तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में हमारा कॉमन नंबर क्या आता है, हमारा कॉमन नंबर सिर्फ 2 आता है। 2 को छोड़कर बाकी कोई कॉमन नंबर नहीं आता है। सॉरी, इसमें क्या कह रहा है, 3 नंबर शीट में कह रहा है एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन इंटीजर, और इसमें बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो ये ऑड इंटीजर यानी कहने का अर्थ हो क्या, 1 3 5 7 9 और इस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इवन इंटीजर 2 4 6 8। तो ऑड इंटीजर में ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर में कोई संख्या कॉमन नहीं होता है, इसलिए इसका हमारा कौन सा फाई से प्राप्त होगा, इसको हम मतलब कि डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। 3 नंबर हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हमारा क्या होगा, फाई प्राप्त होगा। क्या होगा, फाई प्राप्त होगा। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिसजॉइंट सेट,
डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। ये हमारा 8 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीटली बन चुका, ठीक है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 नंबर में हमारा सेट ए बी सी डी इतना दे दिया गया है। इसकी सहायता से हम सेट का डिफरेंट निकालेंगे। क्या करेंगे? सेट का डिफरेंट निकालेंगे। तो सेट का डिफरेंट के लिए जैसे में हमारा सेट ए माइनस बी निकलना है, तो सेट ए हमारा इतना दिया है और सेट बी इतना दिया है, ठीक है। तो हम सेट ए में से सेट बी को हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? तो हमारा क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो सेट बी का जो एलिमेंट है सेट ए में, सेट ए के एलिमेंट से उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे में हम देखेंगे 4 8 12 16 20, इसमें कहीं 4 8 12 16 20 है कि नहीं? तो हमारा एक 12 मिल रहा है, तो 12 को काट देंगे, ठीक है। 12 को काट दिए। उसके बाद और कोई ऐसा नंबर है जो इसमें मैच कर रहा है? नहीं है। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे हम इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सेट ए में जो जितना एलिमेंट बच गया वो सारे एलिमेंट हमारा सेट ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 3 6 9 15 18 21। ये हमारा क्या हो गया? सेट ए और बी का डिफरेंट हमारा निकल गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। फिर हम 2 नंबर पे आएंगे। 2 नंबर में क्या है? सेट हमारा ए बराबर इतना है और सेट सी बराबर इतना है। ये हमारा क्या है? ए है और ये हमारा सी है। तो इसका डिफरेंट निकालेंगे। तो हम देखेंगे सेट सी का जो एलिमेंट सेट ए में आ रहा है उस सबको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो जैसे में यहाँ इसमें सेट सी में है 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो 6 आ रहा है, 8 10 12 14 16, 10 12 14 16, यानी 6 और 9 ही हट रहा है। बाकी हमारा क्या इसमें बच रहा है? तो 3 15 18 21, 3 15 18 21, यानी बच रहा है हमारा क्या? तो 3 15 18 21, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट ए और सी का डिफरेंट निकल गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 3 नंबर पे आएंगे। 3 नंबर में क्या है? सेट ए बराबर इतना दिया है, सेट डी बराबर इतना दिया है। तो सेट डी का एलिमेंट इसमें देखेंगे जो कॉमन आएगा उसको काट देंगे। सेट डी का एलिमेंट जो इसे मिल रहा है इसे 5 10 15 20 है, ठीक है। तो 5 10 15 20, इसमें 5 10 15 20, यानी सिर्फ 15 हट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 16 और 21, सॉरी 18 है हमारा, ठीक है। 18 है, इसको हम 16 नहीं, हमारा क्या है? 18 है, 18 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा ए और डी का क्या होगा? डिफरेंट हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम 4 पे आएंगे। 4 नंबर में हमारा सेट ए इतना दिया है और सेट बी इतना है और सेट ए इतना है, ठीक है। तो हम क्या करना है? हमको बी और ए का डिफरेंट निकलना है। बी और ए का डिफरेंट निकलना है। तो हम देखेंगे सेट ए का जो एलिमेंट इसमें आएगा उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। इसमें सेट ए में हमारा 3 6 9 15 18 21 है। तो इसमें कौन सा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें मैच करे। कोई भी एलिमेंट इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इसका हम ठीक है, यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 3 6 9 9 के बाद यहाँ क्या है? 12 भी है, ठीक है ना। एक 12 भी एलिमेंट है। तो हमारा देखेंगे हमारा दोनों में कॉमन एलिमेंट 12 है और 12 को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, काट देंगे। हमारा क्या बचा? हमारा 4 8 16 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बी और ए का डिफरेंट
हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस पे आएंगे सी, 5 नंबर पे सी और ए का डिफरेंट निकलना है। तो सी हमारा इतना दिया है और ए हमारा इतना दिया है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो जैसे देखिए हमें यहाँ पे इसमें 6 कॉमन हो रहा है तो 6 को हटा देंगे, इसमें 12 कॉमन हो रहा है तो 12 को हटा देंगे, ठीक है। बाकी कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, 3 6 9 3 6 9 8 12 14 16, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसको हमारा इसमें का जो एलिमेंट बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, सी और ए का डिफरेंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 4 8 10 14 16। ये हमारा क्या हुआ, सी और ए का डिफरेंट निकल गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम d माइनस ए करेंगे तो d हमारा इतना दिया है और a इतना दिया है, तो 5 10 15 20, तो 5 10 15 20 है। तो इसमें देखेंगे कौन कॉमन कट रहा है, तो हमारे 15 हट रहा है, बाकी कोई नहीं हट रहा है। तो इसका सॉरी हमारा हाँ 15 15 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बचा क्या है, 5 10 और 20, 5 10 और 20, ठीक है। ये हमारा डी और ए का डिफरेंट निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम b माइनस सी पे आएंगे, तो b हमारा इतना दिया है, c हमारा इतना दिया है। तो हम देखें कौन कौन जो है मैच कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 को काट देंगे। 8 इसमें भी है, 8 इसमें 8 को भी काट देंगे। 12 इसमें भी है, 12 इसमें 12 को भी काट देंगे। 16 इसमें भी है, 16 इसमें 16 को भी काट देंगे, ठीक है ना। 20 बच गया, इसमें 20 नहीं है, तो इसका डायरेक्ट इसका b माइनस सी क्या आ जाएगा, सिर्फ 20 आ जाएगा। ये हमारा इसका b और c का डिफरेंट निकल गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम आएंगे b माइनस डी पे, तो b हमारा इतना दिया है, d इतना दिया है, तो देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें 4 8 12 16 20 है, 5 10 15 20, सिर्फ 20 कॉमन आ रहा है, 20 हट गया, बच्चा क्या इसमें 4 8 12 16। ये हमारा इसका आंसर हो गया b माइनस डी का, ठीक है। फिर हम इसमें c माइनस डी, c और d का डिफरेंट देखेंगे। तो c कितना दिया हुआ है, c 2 4 6 8 10 12 14, इसमें 5 10 15 20, तो 10 कॉमन रहा है, 10 को काट देंगे, ठीक है। इसमें और 15 कॉमन आ रहा है, नहीं 15 नहीं आ रहा है, 5 10 15 20, 5 10 15 20, तो इसमें नहीं आ रहा है, सिर्फ 10 कॉमन आ रहा है। तो बाकी जो एलिमेंट इसका बच गया वो हो जाएगा आंसर, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 12 14 16। ये हमारा सी और डी का डिफरेंट निकल गया, ठीक है। फिर हम d माइनस बी पे आएंगे, तो d कितना दिया है हमारा, d हमारा 5 10 15 20 और b दिया हुआ है 4 8 12 16 20। इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन 20 आ रहा है, 20 को हटा देंगे, ठीक है, 20 हट गया। उसके बाद 4 8 12, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका हम क्या, इसका आंसर हो जाएगा 5 10 15, 5 10 15 5 10 15, हमारे बी और डी का डिफरेंट निकल गया, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एक सी और डी पे आएंगे। सी और डी का डिफरेंट निकलेंगे, सी हमारा इतना दिया है, डी इतना दिया है, तो देखेंगे 5 10 15 20, 5 10 15 20, तो सिर्फ 10 हमारे कॉमन कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है, 15 तो भी इसमें नहीं है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 12 14 16, यानी 10 को छोड़कर बाकी सारा डिजिट को क्या करेंगे, उतार देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, डी माइनस डी और सी का डिफरेंट निकलना है। तो डी हमारा इतना दिया है, सी इतना दिया है, जो इसका एलिमेंट इसमें कॉमन है उसको काट देंगे। इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, ठीक है। 15 है, इसमें 15 नहीं है, 20 इसमें 20 नहीं है,
तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5, 15, 20। ये हमारा डी और सी का जो है डिफरेंट निकल गया। क्या है डी और सी का डिफरेंट निकल गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ x इक्वल इतना, y इक्वल इतना, तो फाइंड x माइनस वाई, यानी x और y का डिफरेंट निकलना है, y और x का डिफरेंट निकलना है, और x और y का इंटरसेक्शन निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x कितना है, x है हमारा 1,B,C,D। ठीक है, माइनस y कितना है FBDG। ठीक है, ये हमारे निकल गया। अब हम क्या करना है, इसका डिफरेंट निकलना है। तो हम देखेंगे दोनों में जो हमारे कॉमन आएगा उसको हम हटा देंगे। इसमें ABCD आ रहा है, इसमें BDG आ रहा है, तो B और D। ठीक है, BD कॉमन आ रहा है, बाकी हमारा कितना बच रहा है A और C बच रहा है। ये हमारा x और y का डिफरेंट निकल गया, हमारा क्या होगा आंसर होगा। फिर इस 2 नंबर में y कितना है, तो y हमारा है FBDG। हटाना किसको है, तो x को हटाना है, 1, दोनों में हम कॉमन एलिमेंट जो होगा हटा देंगे। तो FBDG ABCD, यानी B और D कॉमन आ रहे तो B और D हटा देंगे, तो बच गया क्या ना F, G। ये हमारा डिफरेंट निकल गया, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ है x इंटरसेक्शन y निकलना है, y। ठीक है, तो लिखेंगे इसको ABCD इंटरसेक्शन y कितना है FBDG। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो कॉमन नंबर हम देखते हैं, दोनों में कॉमन नंबर कौन आ रहा है। तो देख रहे हैं ABCD FBDG, B और D कॉमन आ रहा है, तो हमारा B, D इसका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा 10 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज डिफरेंट ऑफ R एंड Q, यानी R और Q का अंतर क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए ये जो हमारा R क्या है रियल नंबर है और Q क्या है रेशनल नंबर है। तो R एक इतना बड़ा सेट होता है कि R के अंदर में रेशनल और इरेशनल दोनों समाहित होते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या होता है रेशनल नंबर बराबर होता है रेशनल नंबर बराबर होता है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ देखिए रियल नंबर बराबर होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करके रियल नंबर बनता है, यानी रियल नंबर का जो परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार होता है, जिसमें रेशनल का परिवार और इरेशनल का परिवार इन दोनों का फैमिली उसमें होते हैं। रियल नंबर सबसे बड़ा संख्या होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं।
तो अगर हम रेशनल नंबर में से, अगर हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, अगर हम रियल नंबर में से रेशनल जो नंबर को हटा देते हैं तो हमारे क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, हमारा r माइनस क्यू बराबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, r माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि r बराबर क्या होता है, तो r रियल जो नंबर होता है वो रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर को मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए, रेशनल नंबर को अगर हम p मानते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर को हम क्या मानते हैं, अगर रेशनल नंबर को थोड़ी देर के लिए हम इरेशनल नंबर को p मानते हैं और रेशनल नंबर को हम q मानते हैं, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, q बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस p, यानी रेशनल नंबर में से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी रेशनल नंबर में से जब हम रियल नंबर से जब रेशनल नंबर घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। ठीक है, तो इसको हम और तरीका से लिख सकते हैं। ठीक, कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, जिसे मानते हैं r बराबर p प्लस क्यू, तो यहाँ बताया गया है कि हमारा रेशनल नंबर में से रियल नंबर में से रेशनल नंबर को क्या करना है, घटा देना है। इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे क्या बचेगा, p बराबर लिखेंगे हम r माइनस क्यू या r माइनस क्यू बराबर p। p हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है रेशनल नंबर में रियल नंबर में से जब हम रेशनल नंबर को हटा देंगे तो हमारा टोटल क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी 12 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो दिया गया जो हमारा सेट है वो सेट हमारा डिसजॉइंट है या नहीं, ऐसी हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर में है हमारा 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना, ये डिसजॉइंट सेट है बता रहा है, हमें इसको साबित करना है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों में हमारा कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है। तो जब कॉमन एलिमेंट हमें जब मिल जाता है तो हम जब दो सेट के कॉमन एलिमेंट प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों सेट वो क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट, एक नंबर में लिख सकते हैं दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। क्या लिखेंगे इसको, दिस इज द गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंककि यहाँ हम एक नंबर में हम अगर इसको हम ए इंटरसेक्शन बी माने थोड़ा देर के लिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2, 3, 4, 5 माइनस 3, 6 देख रहे हैं। तो हमारे क्या दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, 3, 3 काट देंगे, बच क्या जा रहा है 2, 4, 5। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंट हमारा ये काम करते हैं
हम इसका डिफरेंट नहीं, हम इसका एक क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो दोनों में हमारे कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है ना, दोनों में 3 कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो ये हमारे क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, कॉमन एलिमेंट 3 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दिया गया लिखेंगे, हेंस ऐसे इसको लिख सकते हैं हम कि गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, लिखेंगे द given sets are not disjoint। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम 2 नंबर पे आएंगे। 2 नंबर में हमारे क्या बोल रहे हैं, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट, इसको भी डिसजॉइंट बता रहा है। अब यहाँ हमें देखना है कि डिसजॉइंट है कि नहीं। तो क्या है, AEIOU, इसका हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। यहाँ रहा है ABCD, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में हमारे कॉमन एलिमेंट ए और डी, इसमें AEIOU ABCD, यानी दोनों में हमारे कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सेट ए है। तो लिखेंगे द गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है, ये क्या है, हमारा फॉल्स है। इसको हम लिखेंगे फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, 3 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट, इसको भी डिसजॉइंट सेट बता रहा है। तो हम देखेंगे ये दोनों में हमारे कॉमन एलिमेंट कोई आ रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो है। 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15, ये हमारे क्या है, ये हमारा डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फाई आएगा। ठीक है, तो जो फाई, जिसका फाई आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। यानी इसको लिख सकते हैं, इट इज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है। और ये क्या है, ये हमारा ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। अब हम 4 नंबर पे आएंगे। 4 नंबर में क्या बता रहा है, 4 नंबर में 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट, इसको डिसजॉइंट सेट बोल रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे 2, 6, 10 इंटरसेक्शन 3, 7, 11। ठीक है, इसको डिसजॉइंट सेट बता रहा है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, यानी इसका फाई आंसर है। इसलिए ये भी क्या है, इट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना, ये हमारा ट्रू है। क्या है, हमारा ट्रू है। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.4 का 1 से 12 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।
तो जो है, और हमारा एक्सरसाइज 1.4 समाप्त हुआ सीट चैप्टर का। अब इसके बाद हम एक न्यू टॉपिक जानेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम कल शुरू करेंगे, या इसके अगले वीडियो में हम वेन डायग्राम का न्यू चैप्टर लेकर आएंगे, जिसमें वेन डायग्राम का एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन दिया गया रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो है जितना हो सके इसे आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि ये मेरा फ्री लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मेरा एक ही पर्पस है कि सभी को फ्री में एजुकेशन देना, ठीक है। तो चलिए अब इतना पर वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।